तो आज है वाइज़ेक ट्रिप का सेकंड डे और मैं जा रहा हूँ अराकू, जहाँ पे मैं विज़िट करूँगा अराकू वैली, बोरा केव्स एंड कुछ और लोकेशंस। तो इस जर्नी पे मुझे व्यू बहुत सुंदर सुंदर मिल रहा था। हाँ, बीच बीच में एक आध जगह पे बोरिंग व्यू था, बट जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ नज़दीक आ रहे थे तो वैसे वैसे व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। यू कैन सी कि वहाँ पे बादल कैसे पहाड़ को टच कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे व्यू ना भरे पड़े हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। लुक एट द कलर्स, लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द लाइटिंग। बरसात का टाइम था बट लकीली यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था। और यहाँ पे कदम लाइक दूर से देखने से लगता है कि उस एरिया में बारिश हो रहा है, बट यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था। बादल किए हुए थे बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि बारिश होगा। खैर, हम निकल पड़े थे सुबह सुबह 5:45 बजे सुबह की ट्रेन से अराकू वैली। यहाँ पे मुझे लेना तो विस्टाडोम था बट मुझे मिला नहीं, तो मुझे स्लीपर लेना पड़ा। बट यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। और स्लीपर सीट लेने का एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे विंडो से कंप्लीट क्लियर व्यू आ रहा था, जो कि विस्टाडोम में नहीं होता है, बिकॉज़ वहाँ के ग्लासेस थोड़े स्क्रैचेस से भरे हुए रहते हैं और बरसात में बहुत सारे वाटर ड्रॉप से विंडो ढक जाता है, जिससे कि व्यू आपको क्लियर नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू रिकॉर्ड कर पा रहा था और दूर तक मुझे एकदम खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर नज़ारा लग रहा था। जो कि आप देख सकते हो, पीछे का जो सामने का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, यहाँ की ऊंचाई बहुत बढ़ रही थी और कदम कदम पे मुझे लग रहा था कि भाई कितना डीप है। बीच में बहुत सारे केव भी आ रहे थे और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग लोकेशंस भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों के अंदर से हम जा रहे हैं, जो कि ऐसा है भी, बट जंगलों के पहाड़ों के बीच से जा रहे थे। हर टनल पे हाउलिंग हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा था। पहाड़ों पे हैं नज़ारे तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग कंप्लेन ये करेंगे भाई ट्रेन बहुत स्लो जा रहा है। तो भाई पहाड़ों पे ट्रेन स्लो ही चलता है, बिकॉज़ फास्ट वहाँ चल नहीं सकता है। बहुत सारे कर्व्स होते हैं, बहुत पतले रास्ते होते हैं और ऐसे मौसम में ट्रैक्स में बहुत फिसलन भी होता है। तो कोई भी ट्रेन ऐसे रिस्की सिचुएशन में ऐसे रिस्की टाइप से नहीं चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही स्लो चलता है। ये सब व्यू देख के मुझे लग रहा था ना कि भाई मैं कश्मीर आ गया हूँ, क्योंकि कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं। और कुछ लोकेशंस को तो देख के आपको ऐसा लगेगा ना कि आप हेवन आ गए हो। तो अभी मैं आ गया हूँ बोरा गुहल्लू। यहाँ पे बोरा केव्स हैं और ये अराकू से कुछ लाइक 1 घंटा पहले ये स्टेशन आ जाता है। तो बहुत लोग यहाँ से उतर के डायरेक्ट अराकू तक जाते हैं, यहाँ से घूमते फिरते, लेकिन बीच में बहुत सारे लोकेशंस आता है। बोरा केव्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, फिर गोंडवाना हिल पॉइंट, एंड देर आर सो मेनी लोकेशंस विच ऑटो वाला एंड कैब ड्राइवर्स कवर ऑन दिस। एंड देन लास्ट पे आपका अराकू आता है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है और वहाँ पे आपका वैली भी है। तो ये कुछ दूर से आपको व्यू देखने को मिलेगा। दूर दूर तक सिर्फ विलेज है और माउंटेन्स हैं। ये है अपना बोरा केव। यहाँ से ऑटो वाले आपको लेकर जाएंगे और कैब्स वाले भी लेकर जाएंगे, बट सब बुक में जाता है, ऐसा कोई सेपरेट नहीं जाएगा। और ऐसे शेयरिंग में भी जाते हैं, वहाँ पे पैसे आपके कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नखरेबाज लोग भी हैं, जो कि आपको हायर रेट्स पे लेके जाएंगे। और अगर आप एग्री कर गए तो लेके जाएंगे, अगर आप लोअर रेट्स पे चले गए तो वो आपको नहीं लेके जाएंगे। यूजुअली जो फोर व्हीलर्स होते हैं और बड़े बड़े जो एसयूवीज़ गाड़ी होती है वो ज़्यादा महंगे पड़ेंगे आपको, कम से कम 5 से 6 हज़ार तक पड़ सकता है। और अगर आप पूरा परिवार के साथ हो तो उतना खर्चा आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक इंसान के लिए उतना खर्चा करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने 1100 में एक ऑटो बुक किया, जिसने प्रॉमिस किया 4 लोकेशंस, 4 से 5 लोकेशंस वो मुझे दिखाएगा और लास्ट पे वो मुझे स्टेशन ड्रॉप करेगा, और जो कि हुआ भी।
काफ़ी कंफर्टेबली मैं लोकेशंस को विज़िट करते करते मैं स्टेशन पहुंच गया। और स्टेशन में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई थी। वहाँ पे एक पुलिस वाला मुझे मिला जो कि फुल हिंदी में बात कर रहा था। हालांकि वो लोकल था, वहाँ का तेलुगु बोलने वाला था, बट वो इकलौता इंसान था लाइक जो हिंदी में बहुत ही फ्लुएंटली बात कर रहा था। पीछे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे पूरा वाटरफॉल है और आगे में केव है। यहाँ ऑटो वाले कम से कम आपसे 1500 तक भी चार्ज कर सकते हैं, और जो बड़ी बड़ी एसयूवीज़ हैं, सेडान कार्स हैं, वो आपसे चार्ज कर सकते हैं कम से कम 4 से 5 हज़ार। तो अगर बजट है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई शेयरिंग में चले जाओ, और वो भी इंडिविजुअली बुक मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ जाएगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, शेयरिंग में कोई मिल नहीं रहा था बिकॉज़ मैं अकेले हूँ, एंड मुझे सिंगल ही लेना पड़ा। ये रहा केव का एंट्रेंस। नीचे से आपका एंट्री पॉइंट है, काफ़ी घुमा फिरा के रास्ता है। लाइमस्टोन केव है, ये है बोरा केव। अब ये बहुत डीप है, नीचे तक पहुंच जाना पड़ेगा। अरे रास्ता नहीं, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और अभी देखते हैं कि इतना अंदर तक ये केव जाके बना हुआ है। पता है, आंध्र प्रदेश आके और ये सब लोकेशंस में घूम के ना मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं जो घूमने के जो इच्छा रखते हैं, जो इंडिविजुअल ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अगर कोई उनका पहला ट्रिप होगा तो वो क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे चीज़ों से आपको डील करने मिलेगा, और आपको कुछ चीज़ों पे क्या करना है। मैं इन सब पे एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, लाइक अलग से एक वीडियो बना के उनमें सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मुझे इससे सीख मिला कि मुझे वो चीज़ें नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। और कोई नया बंदा है या कोई भी है जो घूमने का जो एंथुजियास्ट है, जिसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो कैसे बजट आपको प्लान करना है, क्या बाय रोड आना चाहते हो तो उसके लिए क्या बजट हो सकता है, और इंडिविजुअली बजट कैसा रहेगा अगर आप लाइक ट्रेन से आ रहे हो, या फिर अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो कैसा कैसा बजट लगेगा। तो चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। अब क्योंकि मैं एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, गेम्स में काम करता हूँ, तो ये सब लोकेशन देख के ना मेरी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। मुझे कुछ गेम्स के नाम याद आ रहा है लिटरली भाई, वही वाइब है। शैडो ऑफ द टूम रेडर आपने खेला है ना, तो उसका जो केव अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो एकदम वैसा ही वाइब आएगा। ठीक है, देखो वहाँ सीढ़ी भी बना हुआ है। इतना मिक्स वाइब आ रहा है कि क्या बताऊँ। एक तो यहाँ पे रंग बिरंगे लाइटें हैं, ब्लूज़ रेड्स, यहाँ पे पता नहीं आपको पर्पल दिख रहा होगा, बट ये एक्चुअल में ब्लू है। और यहाँ पे ना कलर्स चेंज हो रहे हैं,
तो ओके नहीं, वो पर्पल कैमरा पे लग रहा था। ओके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूटे फूटे रास्ते भी हैं, तो कदम संभल के रखना होगा। अब मैं कैमरा में देखूँ कैप्चर कैसा हो रहा है, या फिर मैं सीढ़ी देखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा लिटरली भाई। और बहुत ऊपर तक है भाई। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे ना काफ़ी मिक्स वाइब है। और यहाँ पे कलरफुल लाइटिंग के कारण ना काफ़ी ज़्यादा लाइक वाइब चेंज हो रहा है। कभी डेंजरस लग रहा है, कभी बहुत ही मैजिकल फील हो रहा है, तो कभी एकदम से लगेगा कि भाई स्पेस वर्ल्ड में पहुँच गया। स्पेस वाला पार्ट तो हो सकता है बहुत को फील ना हो, बट जो मैजिकल पार्ट है, थोड़ा डेंजरस पार्ट है, इन सब पे आपको फील ज़रूर होगा। कुछ जगह पे अंधेरा के कारण मुझे ठीक से दिख नहीं रहा कि भाई यहाँ पे एग्जैक्टली और क्या क्या है, ये कितना डीप है नीचे में, कहाँ पे कौन से टनल्स हैं, कितने पतले टनल्स हैं। लाइट कम है ना, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। एटलीस्ट इनकी वो लाइट अच्छे से लगाना चाहिए था। ओके, उस साइड भी एक लोकेशन है, पहले वहाँ चलते हैं। वाह, लिटरली भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। हाँ बोल। ये सारे लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं जो पानी के कारण बने हैं। लिटरली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो कि अभी भी पानी में गीले हैं। ये देखो, पानी सब ऊपर से नीचे आ रहा है रिस रिस के। इन सब लाइट्स के कारण ना, और ये जो केव स्ट्रक्चर्स है, इनको देख के ना मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का गेम याद आ रहा है। लिटरली उनमें कुछ ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं और ऐसे लाइटिंग है, ऊपर से चमगादड़ है। लिटरली लग रहा है कि मैं किसी का एक स्टार वॉर्स के सेट पर आ गया हूँ। नीचे पानी है। मुंडी बस एकदम परफेक्ट रखना ना। आई एम सॉरी फॉर द क्वालिटी, बट यहाँ पे लाइट बहुत कम है तो क्वालिटी ड्रॉप हो रही है। ये डेड एंड है। अभी यहाँ से वापस मुड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर से सीढ़ी है, देन वहाँ से एग्जिट है।
ओके, अंदर का इन्वायरमेंट के बारे में तो बताना भूल ही गया। देखो ये केव है, थोड़ा ज़मीन से नीचे है, तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, तो ऊपर थोड़ा गर्मी फील होगा। वैसे तो देखो बोरा केव्स एक हिल पे बना हुआ चीज़ है, ठीक है, प्लेस है वैसे, और माउंटेन्स यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत हायर एल्टीट्यूड में हम लोग हैं। तो बाहर तो आपको ऑलरेडी बहुत ठंडा इन्वायरमेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन केव के अंदर भी काफ़ी कंफर्टेबल टेम्परेचर है, ठीक है। आई थिंक अगर मैं गेस करूँ तो आई डोंट थिंक कि ये मोर देन 20 होगा। बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर है, आसानी से कोई भी रह सकता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा पसीना से लथपथ हूँ बिकॉज बाहर से आया हूँ। अगर कोई नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं लास्ट वीडियो पे, इस ट्रिप के लास्ट वीडियो पे मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि एक न्यू ट्रैवलर के लिए काम आएगा, और ख़ासकर जो अपने अर्ली 20s में है। मुझे शैडो ऑफ द टूम रेडर का क्रॉलिंग एनिमेशन याद आ गया जो लारा क्रॉफ्ट करती है, जब वो केव के बीच में से निकलती है तो इसी टाइप के एनिमेशंस प्ले होते हैं। उस साइड से आना था, वो एंट्री पॉइंट है, एंड यहाँ से आपका एग्जिट है। निकलना तो वहाँ से, ये ऊपर जाएंगे ना, ये ऊपर नहीं गए अपन। बाप रे बाप। देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मैं बोलूँगा कि जो इंसानों ने बनाया है वो तो सही बनाया है, बट कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको देख के काफ़ी डर लगता है। ऐसा लगता है कि भाई अभी गिर जाएगा। जैसे कि ये जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये फुल्ली मेटल है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा सपोर्ट लेके यहाँ से जोड़ के ऊपर बनाया है, और यहाँ सीढ़ियाँ इतनी पतली हैं कि आपको सपोर्ट लेकर चलना होगा। अगर आपके हाथ में कोई मटेरियल है या कोई सामान है तो उसको यहीं छोड़ दो। लिटरली ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो बढ़ रहे हैं अभी अपने एग्ज़िट की तरफ। अलग से कोई एग्ज़िट नहीं है, जो एंट्रेंस है वही एग्ज़िट है। और जो वो स्ट्रक्चर देख रहे हो सीढ़ी से जो ऊपर जा रहा है, वो वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इससे ऊपर जाओगे ना, तो जब आप उससे ऊपर जाओगे तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जिसमें कि शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। अब मैं अंदर तो नहीं घुस पाया बिकॉज़ वो बहुत ऊंचाई पे था और मेरी सांस फूल रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं अंदर नहीं घुस पाया। अगर ज़रा सा भी आपका बैलेंस गड़बड़ाया तो आप गिर जाओगे। और वहाँ पे सीढ़ियाँ भी इतनी छोटी छोटी है ना कि मान लो अगर आपके दोनों हाथ में कुछ सामान है, लाइक अगर आप एक हाथ से कैमरा पकड़े हो, फिर दूसरे हाथ से अगर आप बॉटल पकड़े हुए हो, तो अगर आप रेलिंग को नहीं पकड़े हुए हो और अगर आप कैमरा रिकॉर्डिंग ये सब के साथ साथ अगर आप ऊपर देखते हो उस पॉइंट पे, तो फिर आप गिर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि रिकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो एक जगह रुक जाओ, वहाँ से एक शॉट ले लो और उसके बाद फ़ोन को अंदर डाल के रेलिंग पकड़ लो। तो बोरा केव्स तो हम लोग घूम लिए, अब मैं जा रहा हूँ कटिका वाटरफॉल्स। मैं जाके अपना लगेज ले लेता हूँ। आसपास
माउंटेन्स ही माउंटेन्स है लिटरली। विशाखापट्टनम में जितना मैंने सोचा था। बैग लेंगे दैट इज माई बैग। ये वाला आराम से। तो बोरा केव्स देख के हम लोग अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि व्यू बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी हैं। यहाँ पे लोकल सब दुकान भी लगे हुए थे जो कि अपनी थोड़ी डेकोरेटिव आइटम्स, खाने पीने की सामान बेच रहे थे। यहाँ बैम्बू चिकन भी मिल रहा था बट मैं नहीं खा पाया। तो यहाँ से जब मैं निकला तो यहाँ पे एक ढाबा दिखा और ये इकलौता ढाबा है जो कि इस लोकेशंस पे मिलेंगे। और यहाँ से लेके फिर अराकू तक आपको कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। फिर बाकी लोकेशंस को विज़िट करना था मुझे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में मुझे एक थाली दिखा जिस पे चावल, पापड़, दाल और सब्ज़ी भी था। बट वो किस चीज़ की सब्ज़ी थी मुझे नहीं पता। एक आलू की सब्ज़ी थी बट वो थोड़ा अलग तरह से बना हुआ था। तो वहाँ से निकलने के बाद वो 100 रुपये की थाली थी। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ जो है अनंतिका वाटरफॉल्स। और वहाँ पे आप माउंटेन्स को देख सकते हो। और यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है ना वो बहुत ही गंदा सा बना हुआ है। वैसे मुझे जाना था कटिका वाटरफॉल्स जो कि इससे ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत है कि वहाँ ऑटो नहीं जाता है। लाइक 3 व्हीलर्स जो व्हीकल्स हैं वो नहीं जाते वहाँ सिर्फ रिजर्व्ड गाड़ी जाते हैं और वो भी बड़े बड़े गाड़ी। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था तो मुझे वो डेस्टिनेशन कैंसिल करना पड़ा। लेकिन नीचे का वाटरफॉल तो इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था जो माउंटेन्स का था। और यहाँ से आप नीचे जा सकते हो। हालांकि यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली वाटरफॉल है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी यहाँ पे कम हो गया है, बारिश ठीक से हुआ नहीं है ना बहुत टाइम से। तो यहाँ पे पानी मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया है। तो रास्ते में भागते भागते मैं आ गया यहाँ पे गोंडवाना व्यू पॉइंट। यहाँ से भी माउंटेन का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट थे। मैं काफ़ी लोगों से मिला, बातें की। और यहाँ पे भी वही तेलुगु लैंग्वेज वाले बोलने वाले थे, तो मुझे हिंदी बोलने वाला कोई मिला नहीं यहाँ पे। बट दूर की लोकेशन आप देख सकते हो। और ये लोकेशन भी ये तब आ रहा था जब मैं अराकू जा रहा था। तो ये वहाँ का व्यू पॉइंट है और दूर तक आप देख सकते हो कैसे बादल घिरा हुआ है, कैसे फॉग पूरा ग्राउंड तक आया हुआ है। ये है अराकू वैली और यहीं पे आएगा अपना रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ट्राइबल म्यूज़ियम जो कि अरकू में ही है, रेलवे स्टेशन के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप वाइज़ग घूमने आते हो और अरकू साइड पे आते हो तो आपको लोकेशन का पैकेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। आप जब गाड़ी बुक करोगे तो वहाँ के लोग आपको पैकेज में ये सब लोकेशंस दिखाएंगे और जहाँ पे आप बोलोगे वहाँ पे जाकर ड्रॉप भी कर देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक भी था, कई सारे ट्राइबल लोग के यहाँ पे स्टैचूज़ बने हुए थे, कई सारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधा के लोकेशंस भी थे जो कि एक डमी जैसे बने हुए थे जब आप देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा बोटिंग एरिया भी है जो कि अभी बंद है शायद क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम था। ये अपना गार्डन है और अंदर में जाके आपका म्यूज़ियम आएगा। अंदर में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपका व्यू है। यहाँ पे आपका नीचे में बहुत सारे ट्राइबल लोग कैसे रहते थे
वो क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनके घर कैसे बने हुए थे, वो कैसे दिखते थे, वो ही सब चीज़ आपको यहाँ पे ले मिलेगा। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति था। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत शांति देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप नॉइज़ क्रिएट करोगे तो यहाँ पे एक गार्ड घूमता है, तो वो आपको बार बार डांटेगा। लेकिन वो तेलुगु में बोलता है जो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सर हिंदी बोलो। ये अपना आर्ट गैलरी, जहाँ पे ट्राइबल लोग अपना इक्विपमेंट्स, उनके जो औज़ार हैं, वेपन्स हैं, उनके जो पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं, वही सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये एक्सट्रीम ही साइलेंस है। आप जैसे ही एंटर करोगे आपका पूरा आवाज़ गूंजना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बंदा मिला था जो कि इतनी साउंड क्रिएट कर रहा था अपने चप्पलों से कि मैं बहुत इरिटेट हो गया। फिर मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और चला आया बाहर की तरफ, जहाँ से मैं एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की। उसके बाद मैं अपना रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं। ये अपने ट्राइबल लोग का बहुत ही घरेलू नुस्खा, जो कि अपने स्पाइसेस और जितनी भी जड़ी बूटी है वो सब बनाते हैं और उनको यूज़ करते थे। मुझे ज़्यादा चीज़ें तो समझ नहीं आई यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। जो चीज़ मैंने यहाँ देखा पढ़ा, मुझे बस वही सब समझ में आया। तो फाइनली रिटर्न कर रहे हैं अभी वापस विशाखापट्टनम अयाकू रेलवे स्टेशन से। तो ट्रेन 1.5 घंटा लेट है, 3:30 बजे आना था लेकिन 5 बज चुके हैं और अब जाके आने वाला है। तो अभी फटाफट विस्टाडोम में बैठेंगे, तो फटाफट अपने नए कोच में बैठेंगे और उसके बाद मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा। फाइनली ट्रेन आ चुका है, अपना जा रहे कोच में। ये है विस्टाडोम। ओके, वाह, आई एम फाइनली इन विस्टाडोम कोच। ये देखो फुल्ली ग्लास है, ऊपर भी ग्लास है एंड साइड में भी ग्लास है। यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग पोर्ट दे रखा है जो कि बहुत सही चीज़ है। इन सामने कुछ स्क्रीन्स भी हैं एंड प्लस नए नियम के मुताबिक यहाँ पे कैमरास भी हैं। तो ये था अपना अरकू का व्लॉग और मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना अरकू और बाकी लोकेशंस का जर्नी कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम जा रहे हैं वाइजैक वापस, जहाँ पे मैं वाइजैक सिटी एक्सप्लोर करूँगा। तो अगर आप वीडियो में नए थे तो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन से लोकेशन आप जा चुके हो और कौन सा लोकेशन आपको पसंद आया। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।